गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना लेसन नंबर 20 लैंगिक भेदभाव शुरू करेंगे। लैंगिक भेदभाव क्या होता है? लैंगिक भेदभाव का मतलब है लिंग में भेदभाव, यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे हम दो शब्द पढ़ते हैं ना, तो यानी पुरुष और स्त्री में भेदभाव के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लिंग भेदभाव समाज में ही पैदा होता है। जो लिंग भेदभाव है वो समाज में ही पैदा होता है। समाज में शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर इनको परिमाणित किया जाता है। यह रस, प्रकृति और समाज में स्त्री पुरुष की शिक्षा पर आधारित होता है। जो समाज में लिंग में भेदभाव किया जाता है, ये समाज में ही उत्पन्न हुआ है, इसे प्रकृति ने नहीं भेजा है। शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर लोगों ने क्या किया है, दोनों में भेद कर लिया है कि इसकी शारीरिक आधार अलग है, उनका अलग है, दोनों का अलग अलग है। इस वजह से इन दोनों के व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, इसलिए हमें इन दोनों को अलग अलग लेके चलना है। तो इनके रस में, इनकी प्रकृति में और जो स्त्री पुरुष की शिक्षा होती है, इन सब से समाज में ये भेदभाव पैदा हुआ है। सामाजिक संबंधों पर आधारित समाज की असमान प्रणाली ही लिंग भेदभाव होती है। ये जो सामाजिक संबंध है, इन्हीं पर आधारित होती है समाज की असमान प्रणाली। असमान यानी कि जिसमें दो लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार ना किया जाए, तो वो असमान प्रणाली कहलाती है। इसी को हम लिंग भेद कहते हैं। लिंग भेद का प्रभाव लोगों के अवसरों, सामाजिक भूमिकाओं तथा प्रतिक्रियाओं में देखा जा सकता है। जो लिंग भेदभाव है उसको लोगों के अवसरों पर असर डालते हुए देखा जा सकता है, सामाजिक भूमिकाओं पर और प्रतिक्रियाओं पर, यानी रिएक्शंस पर देखा जा सकता है कि लिंग भेदभाव का क्या असर पड़ता है। जाति कार्यक्रम को लागू करने और किसी संख्या की परियोजना के लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से भेद से प्रभावित होते हैं। ये भौतिक संसाधनों का वितरण भी तय करते हैं। तो ये जो लैंगिक भेदभाव है, इसकी वजह से ही क्या होता है, जो जाति कार्यक्रम है उसे लागू किया गया था। किसी संख्या की परियोजना में लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से भेद से प्रभावित होते हैं कि क्या लक्ष्य है। अगर लड़कियां हैं उस ग्रुप में, तो उसका लक्ष्य अलग किया जाता है, और लड़के हैं तो उनका लक्ष्य अलग दिया जाता है। तो लक्ष्य भी किससे प्रभावित होते हैं? लिंग से। कुछ भौतिक संसाधन हैं, उनका वितरण भी लैंगिक भेदभाव से किया गया है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जो लड़कियां ही कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है। तो देखो, सबसे पहले शिक्षा, दूसरा है क्रम का विभाजन, थर्ड है नीति निर्माण, व्यावसायिक बढ़ावे के अनुसार घर के भीतर और बाहर परिवार के सदस्यों के उत्तरदायित्व। तो ये कुछ ऐसे निम्नलिखित पॉइंट्स हैं जिनमें लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलो पढ़ते हैं क्या होता है ये। लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता क्या होती है? मानव में संतुलित विकास के लिए समानता एक आवश्यक दशा है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और प्रकृति उसके जन्म के बाद भी भेदभाव नहीं करती। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जो कि 1789 में हुई थी, और फ्रांसीसी एवं अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा ने इस सत्य को उद्घोष किया है कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। अतएव सभी लोग, अर्थात स्त्रियां एवं पुरुषों को समान समझना चाहिए। किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने मनुष्यों के बीच न केवल अंतर उत्पन्न किए हैं, अपितु समाज के विभिन्न वर्गों में भी असमानता की दशाएं उत्पन्न कर दी हैं। तो आप जानते हैं कि हमें हमेशा सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लड़के लड़कियों के साथ, पर ऐसा नहीं किया जाता है। हमारे समाज में दोनों में अंतर उत्पन्न किया जाता है। इसी वजह से जाति प्रथा भी शुरू हुई, जातियों में भी अंतर